अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब। डमी म्यूजियम से आए हैं एक सिविल सर्वेंट और उनके साथ हैं एक आम अवाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आफ्ताब साहब, शकील साहब? ठीक ठाक हैं आप कैसे हो भाई? बोल नहीं रहे हो? भाजी अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल? बस डरे डरे ना सहमे सहमे ना बैठो। अच्छा जी। हाँ, अपनों में बैठे हुए हो। अच्छा जी, अपने अंदर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ खौफजदा होया, ਤੁਹਾਨੂੰ पता या भला ਮੈਨੂੰ लगता मेरी जिंदगी का फैसला होने लगा। आपके बालों के साथ क्या हुई है, पहले तो ये बताइए। सुभान अल्लाह। ओह, डर साहब सवेरे सवेरे किसी ने जूंडियां तो फड़िया होवे ना, ओए पहले सब तो बीवी फड़ दी, भाई फिर पुलिस फड़ दी, फिर गाहक फड़दा है, शाम तक गरीब आदमी का यह हाल हो जाता है। यकीन करो मैंने तो होश नहीं भी अपने वाल कदों वाए ने या अपना मुंह कदों धोता। पेट्रोल 210 का हो गया, कहते अजे होर 30 ਵਧਾਉਣੇ। एक मेरे को मोटरसाइकिल भाजी उंजी खड़ी। क्यों जी, ये क्या आपने तमाशा बना रखा है? हर रोज महंगाई, हर रोज कीमतें बढ़ जाती हैं। आफ्ताब साहब, तंजीम अहमद समीद मेरा नाम है। वो जो भी आपका नाम है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा एक ना 10-20 मिनट का प्रोग्राम सालिया। अच्छा मैं एक छोटी सी अर्ज है, गरीब आदमी मुझे सालिया सूलिया कह रहा है आपके सामने, और आप उसको इजाजत ये जो तुसी अवाम दा हाल करदा, शुक्र कर मैं इथे चुप करके बैठा है। आपका मामला है, ये भी मेहमान है, हम भी मेहमान है, ये मेजबान का इशू है। मेजबान आप प्लीज समझाइए ने। आफ्ताब साहब देखिए, बात पता है कि हम कर रहे हैं वाटर्स टेस्ट। वाटर्स टेस्ट समझते हैं आप? देखिए अगर यही हालात चाइना में होते, इजिप्ट में होते, टर्की में होते, तो इस वक्त अवाम बाहर निकले होते, हमारे गिरेबान पकड़े होते। लेकिन ये तो अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते, ये लाउंज तक नहीं आते। आफ्ताब साहब हम सिर्फ ये देख रहे हैं, 210 तो मेरे भाई बात ही कोई नहीं है, अभी मजीद महंगा होगा। 510 भी कर दोगे तो ये बाहर नहीं निकलेंगे। मैं रोज बाहर निकला, मैं चपेड़ा मार के अंदर मार देंगे। बहरहाल मेरी गल सुन लो, हुकूमत वाले हो, हेलो इधर वे फिर तमीज से बात करो। पेट्रोल भी घटा दियो, घ्यो भी घटा दियो, मर गया गरीब भाजी। सुभान अल्लाह यार, अभी 3 पीस पाया तुसी। मैं लाला के यहाँ शादी पे गया हुआ था। लाला आप चले? लाला जो आपके साथ बैठता है यहाँ पे, जी जी, कभी खालू खलील बनता है, कभी शेख रशीद बनता है। अच्छा जी, वहीं जाते हैं। आइए उधर। भाजी क्या बात है, जब बंदा ज्यादा दे शोरूम च फिर रहा होता है, कहना ये नहीं, ये अच्छा नहीं, इसके टायर छोटे हैं, टायर छोटे, वो लेते हैं, इसके दरवाजे 4 हैं। गल पता की भाजी, अवाम मर गई है, मैं तुहाडे को अर्ज पेश करना आया हूं। कोई मसला नहीं यार, अभी इतने नहीं मरे। हेलो आराम नाल रहना, मैं तेन दसदा है ना। आफ्ताब साहब अपने जज्बात पे कंट्रोल रखो, और जो कहना है ना हुक्मरानों से बराह रास्त कहो। ये बेचारा तो एक मुंशी है, इसने तो सिर्फ अमल दरामद करना है। ये मुंशी है? हाँ तो और क्या, ऐसे वक्त जाया कर रहे हो, एनर्जी भी। मुंशियां ने हो कपड़े पाए होंगे, ये मुंशी किथों लगता मुझे दसो। सरकारी मुंशी ऐसे ही होते हैं। मैं तुमसे उम्र में कितना बड़ा हूं, इसी चीज से ख्याल कर लो तुम। इस तरह मैं तेन कुछ नहीं कह रहा भाजी, मैंने दसो मैं की करा। डॉक्टर साहब बताइए क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब। जो आप इन पे इस वक्त तशद्दुद कर रहे हैं, उससे करने से कुछ नहीं होगा। किसी पे भी तशद्दुद करने से कुछ नहीं होगा, बस घरों से बाहर तो निकलो। भाई पीछे भावा चोरी हो जाए, की हो गया? कितने चोरी करनी है? अच्छा, जब घर से बाहर निकलते हैं, हाँ जी, तो समझो कि किसी जंग के लिए निकल रहे हो। जंग करनी नहीं है, जिहाद करना नहीं है, लेकिन तुम्हारा निकलना भी जिहाद है। अगर निकलोगे तो कुछ मिलेगा, वरना इसी तरह बकवास करते करते कब्र में चले जाओगे। जी भाई गुस्से च आ गया, तुसी अपने काम करो, मैंने कुट्टो नहीं ना। हमारे घर में है क्या? एक पुराना ट्रंक, हेलो मैले बिस्तरे। घर तक नहीं पहुंचना, मैं तेरे पहले भी किया। मेरी बात सुने आफ्ताब, तुम क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? मारेगा तुम्हें नहीं और क्या करेगा? तो चोरी की बात, निकलो ना बाहर, क्यों नहीं निकलते? पुराना ट्रंक, मैले बिस्तरे, इतना सा पीपा, उसमें भी इतना सा घी रह गया, क्या करना है? क्या चोरी हो जाएगा मेरे भाई? मजाक उड़ा रहा है मेरी गुरबत दा। और मजीद बेटा, मैं तेरी मजीद होना ऐनक भी है। भन देनी अच्छा। देखेंगे मैं देखेंगे। तेन दसा डॉक्टर साहब, आपने शायद वो लतीफ़ा सुना हो, सर, एक बादशाह ने अपने अवाम का टॉलरेंस लेवल चेक करने का फैसला किया। तो उसने कहा इस पुल से जो पैदल भी गुजरेगा उससे 10 रुपए लिए जाएंगे, और जिसके पास पैसे ना हो उसको जूते मारे जाएं। और ज्यादातर लोगों के पास नहीं होते पैसे। ओके, तो उस पे अवाम ने एहतजाज किया कि जूते लगाने वालों की तादाद कम है, इसमें इजाफा किया जाए। हमें रुकना पड़ता है, बड़ी बड़ी देर इंतजार कर। क्या अच्छा लतीफा था, और शकील साहब ने उसके साथ वो सलूक किया जो गिलानी साहब करते हैं। नहीं पहले तो इन्होंने लतीफे ना छत डिग पैंदी, पिछले भी इंजले ही हुंदे ने। भाई कमाल है वैसे। अच्छी बात। बहरहाल फीके लतीफे में भी जो यदतुल्लाह मैंने रहता है। सुना ना वो ये था कि उसने 20 किए, फिर 30 किए, फिर एहतजाज हुआ, और एहतजाज इस बात पे हुआ। जी 30 तो बाद उन्हें कहा सी 30 भी लवो तो नाल जुतियां भी मारो। हाँ उस तो जी। बाद ये गल हुई। ये थी बात। क्या मौला। मैंने कहा इतना अहम इंग्रेडिएंट इस लतीफे का मिसिंग है, वो थे जूते। हाँ जी, आपको पता ही नहीं, यानी जूते 30 रुपीज में पैसे प्लस जूते प्लस इकट्ठे थे। जूते। तब जाके उन्होंने एहतजाज किया कि ये कोई बात नहीं है, ज्यादती हमारे खिलाफ जुल्म हो रहा है, कम से कम आप जूते मारने वालों की तादाद ही बढ़ा दें। होए, 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 होए। किस कदर पेशेंस है इस कौम।
ये पेशेंस इस है कदर कि डमनेस की इंतहा है, हम इसे पेशेंस ही कहें। मैं यूफेमाइज कर रहा हूँ। अच्छा जी, चलिए कैफे पेट्रन्स की जी तरफ। अपने कैफे पेट्रन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सिद्रा सईद। सिद्रा, आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से। जी सिद्धा साहिबा, ये बताइए, शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा? जी। ताल्लुक एशिया से? जी भी है, एशिया से भी है। एशिया से भी है, इसका मतलब है राजे बरतानिया की कोई शख्सियत हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबल। लेकिन शख्सियत जिंदा? जिंदा है। जिंदा है। अच्छा, जिंदा है। साउथ एशिया से ताल्लुक? जी। साउथ एशिया यानी इंडिया? पाकिस्तान, गो टू इंडिया। बांग्लादेश। इंडिया से ताल्लुक मैडम? नो। पाकिस्तान से? जी। पाकिस्तान से ताल्लुक। पाकिस्तान से भी है, क्योंकि शी सेज के एशिया एशिया से से भी भी है, तो यूरोप से भी होगा। अब दूसरा ताल्लुक पता करें, यूरोप से है या अमेरिका से? दूसरा ताल्लुक ये बताइए, यूरोप से है? नो। अमेरिका से है? जी। एक शख्सियत जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, अमेरिका से भी है। वो हो सकता है पाकिस्तान में कोई रहा हो, कोई अगर जिंदा है तो कोई सफारतकार होगा। अमेरिकन नेशनल है? जी। पाकिस्तान में अमरीकी हुकूमत की नुमाइंदगी करता रहा है? यस। कोई सफारतकार? नो। ओह, सफारतकार नहीं। सफारतकार नहीं तो मिलिट्री? मिलिट्री वाला भी एक्चुअली, अगर एम्बेसी में है तो सफारतकार ही मिलिट्री अटाशे जो होता है वो सफारतकार ही कहलाता है। लेकिन ये भी हो सकता है किसी कोई क्लैंडस्टाइन मिशन पे आया हो, सीक्रेट अच्छा, मिशन कोई पे। कोई पाकिस्तानी भी हो सकता है, जैसे अकबर एस अहमद वहाँ पढ़ा रहे हैं भाईजान, मदरसे से। अमेरिकन नेशनल हम पूछ रहे हैं। अकबर एस अहमद तो ही मस्ट बी एन अमेरिकन नेशनल बाय। अमेरिकन नेशनल, मतलब ऐसा बंदा जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, मतलब इस हिस्से में जनूबी एशिया में पैदा हुआ। मैंने पूछा अमरीकी सफारतकार अमरीकी मिशन पर पाकिस्तान आया? उन्होंने कहा यस। आपने पूछा हुकूमती नुमाइंदगी के लिए पाकिस्तान। पाकिस्तान, अकबर एस अहमद अच्छा, अमेरिका वो को रिप्रेजेंट अमेरिका किया से मतलब आए इधर। जी। ठीक है। अब अकबर एस अहमद इज आउट। ओके, सो सम गोरा जी, एंड नॉट डिप्लोमेट। and not a diplomat, all the more reason to suspect military. फौज से मुतालिक कोई शख्स, Who comes to your mind? कोई सीक्रेट मिशन को हो सकता है, कोई CIA का कोई नुमाइंदा। Yes, वो जो लाहौर में रेमंड डेविस रेमंड डेविस CIA की नुमाइंदगी कर चुके हैं पाकिस्तान में। यस। प्राइवेट मिशन पे आए थे पाकिस्तान ब्लैक वाटर्स की तरफ से। यस। रेमंड डेविस पूछा आपने। बहुत अच्छे। रेमंड डेविस पे 2 कत्ल, डबल मर्डर पड़ा था, और सिर्फ वो देकर जो होता है तावान नहीं होता, एक कसास होता है और एक दियत देकर, ये $2.4 मिलियन देकर ये भाईजान दियत की शक्ल में, और ये आइडिया जरदारी साहब का था मुबैना तौर पे। जी जी। और बड़ा कामयाब रहा, कारगर रहा। जिस कौम का हम जिक्र कर रहे थे जो बड़ा शोर मचा रही थी, वो चुप हो गई कि हाँ ये ठीक ही कहते होंगे कि इसके ऊपर भी दिया अप्लाई, और दियत अप्लाई होगी। ओके। और इस पूरी कहानी के मेन कैरेक्टर्स में एक जरदारी साहब, दूसरा रहमान मलिक, तीसरा हुसैन हक्कानी, शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी ने रिज़ाइन किया था इस वजह से, और ये बड़ी अहम बात है। उसके क्रेडिट पे सबसे बड़ी बात आज तक यही है। और रेमंड डेविस ने यहाँ से जाकर भी, रेमंड डेविस ही नहीं, उस जैसे जितने भी हैं स्पेशल फोर्सेस के लोग होते हैं ना, ये इतना हिल चुके होते हैं कि पब्लिक लाइफ इनके लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाती है। तो इसने पार्किंग लॉट में एक आदमी को मार मार के धुआं कर दिया था। वो ऑलमोस्ट मर चुका था अगर लोग इंटरवीन ना करते। और दिलचस्प बात यह है कि इसने जो 2 बंदे मजांग चुंगी में मारे थे, उस हवाले से तो लातादाद कहानियां हैं। कभी इसके ऊपर कुरेदना चाहिए। हमारे सहाफ़ियों को फरागत ही नहीं मिल रही दीगर मशागल से। उन दोनों को इसने बैक में मारा था। ये बड़ी आम बात है। मैंने उस डॉक्यूमेंट के अंदर पढ़ा है कि दोनों को फ्रंट से नहीं मारा गया था। एक के पास मुबैना तौर पे हथियार था, पीछे से मारा था इसने, और ये हथियार जो इसके पास था गैर कानूनी था। ये सारी चीजें लातादा। अच्छा, इसके ऊपर राना सनाउल्लाह इज वेरी इंपॉर्टेंट।
एक और बड़ा अहम कैरेक्टर, हाँ। क्योंकि उस वक्त वजीर कानून पंजाब का ये था। तो ये मिली भगत से ये मामलात किए गए, और जो चीज़ रिसर्च मांगती है, फॉलोअप मांगती है हमारे सहाफ़ियों का, वो ये कि ज़रा इसके ऊपर एक स्टोरी तो करें कि $2.4 मिलियन था, उसका बना क्या है ना? ये जो करोड़ों रुपए बनते हैं, पूरा ख़ानदान बर्बाद हो गया, पूरा ख़ानदान तबाह हो गया, खुदकुशियाँ हुई, कत्ल हुए, सम ऑफ देम आर फेसिंग ट्रायल। ये सारा कुछ हुआ इस पैसे, तो इसका मतलब ये हुआ जो पैसा लिया गया था ये रिज़्क़ नापाक था। उसने आते ही वो कुछ किया जो हमारे मुल्क के साथ हो रहा है। हम आखिर क्यों तरक्की नहीं कर रहे? हमारी अक्सरियत की, बल्कि सबकी अंतड़ियों में रिज़्क़ नापाक है, जो कभी IMF की शक्ल में आता है और कभी इन जैसों के, यू नो दैट। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए कसौटी एट ओपन माइक कैफे। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नो। इल्म फजल से? नो। स्पोर्ट्स तो उस वक्त क्या होगी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी भाईजान, ये गोल्डन एरा, इंडस्ट्रियल एज अभी अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बाद 100 साल एंजॉय कर रही होगी ना। वेलकम बैक जी। नेक्स्ट पर्सनैलिटी इन हाउस अगेन। मर्द? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी। पाकिस्तान से? भी। पाकिस्तान से भी। सर ख्याल है ग्रेवियर्ड वो, शिफ्ट, हाँ। उस शिफ्ट की तरफ जाइए और ये बरे सगीर पे आ जाएगी बात। तो इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी। आहा। 100 साल से ज़्यादा? नहीं। नहीं। ओके। 1922 से 1972 के दरमियान। अब मुस्लिम? जी। मेरे ख्याल से इंडिया शोभा। पाकिस्तान दोनों से ताल्लुक। तो सियासत और हुकूमत? जी गो। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक भी है, और वजह शोहरत भी यही है। वजह शोहरत भी यही है। तो बस फिर सियासत और हुकूमत से ताल्लुक। So somebody who died in the 60s or 50s, 60s in all probability. तो मुस्लिम तो इन्होंने कह दिया। मुस्लिम लीगी ये पूछा जाए? या मेक सेंस। मुस्लिम लीग से ताल्लुक था? सो मुस्लिम लीग से भी ताल्लुक था। हेलो। मुस्लिम लीग से भी ताल्लुक अब था। कायदे आज़म का कांग्रेस से भी था, मुस्लिम लीग से भी था। ये तादमे मर्ग मुस्लिम लीगी रहे। जी सर। ये बात हुई ना। कितने सवाल हो गए जी? 10 सवाल। बस 3 सवाल और तो फिर ये मशहूर कांग्रेसी जो है, जो बाद में मुस्लिम लीगी हुए, एक खान कयूम थे, बट ही डाइड इन 1981 फ्रॉम KPK। तो खान कयूम नहीं है ये, ये डेफिनेटली। पूछा जाए जी कि ताल्लुक बंगाल से, पंजाब से, अब बाइफरकेट कर लें। या ईयर ऑफ डेथ पे करें? नहीं, आप रीजन से करें, रीजन। नहीं, उससे ये होगा ना कि क्या 47 से पहले की डेथ है या बाद की है? तो अभी तक ये किया नहीं हमने। हमने साल का किया, 100 साल से ज्यादा। जी से 1922 से या। लेके तो 1970। 75 से ज्यादा हो चुके हैं इंतकाल को? नहीं सर, नहीं। 1947 के बाद। ओके, क्योंकि बहादुर यार जंग की डेथ 47 से पहले हुई। ताल्लुक पंजाब से था? नो सर। बंगाल से? जी सर। बंगाल, दैट इज हेल्पफुल। लो 13th क्वेश्चन पे बंगाल आया। व्हाट इज नंबर 13 टुडे? ओके। ओहो, एंड अ मुस्लिम? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन भोगरा, मौलाना भाषानी डाइड लेटर। भाषानी डाइड लेटर। यस। तो वज़ीर आज़म के ओहदे पे रहे, सोहरवर्दी भी रहे। तीन जो लोग हैं ये, आई थिंक दैट वुड बी अ गुड क्वेश्चन टू जी, आस्क। गो अहेड। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे? नो बंगाल के चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं। सर, प्रीमियर कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के नहीं। एक ही बड़ी शख्सियत बंगाल की रह गई है, एंड दैट वाज शेर बंगाल। आपने शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक का पूछा? जी सर। वाह। तो अपने कैफे पेट्रन की तरफ चलते हैं। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान, रिजवान साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? लाहौर इचरा से। वेलकम टू द शो। अच्छा जी, रिजवान साहब, शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? यस। एशियाई? यस। एक मर्द जो जिंदा है, एशियाई है, ताल्लुक साउथ एशिया से? यस। पाकिस्तान से? यस। एक पाकिस्तानी जो जिंदा है। तो मजहबी शख्सियत से शुरू किया जाए। क्यों मजहबी, क्यों, क्या वजह? सियासत हुकूमत से कर ले। चलें आप अपनी इंस्टिंक्ट पे जाए ना। आपकी इंस्टिंक्ट अगर ये कह रही है, गो के मेरी नहीं कह रही, लेकिन प्लीज। कोई मजहबी शख्सियत? नो। नो। कोई सियासी शख्सियत? यस। ओके। ये सब बंदा जिंदा है, तुसी ढोल आके सौ जाओ। एक सियासी शख्सियत। और रिजवान साहब का ताल्लुक लाहौर से है। यस राइट। ताल्लुक पंजाब से भैया? यस। ताल्लुक लाहौर से? यस। अब मैं ये नहीं पूछता रिजवान साहब आपने वोट किसको दिया था, ये मैं नहीं पूछता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली शेर एक वेरी फेयर। अच्छा जी। क्योंकि इनका ताल्लुक जिस इलाके से है वहां से लगातार शेर जितदा होता, जितना हुंदा सी। हाँ, और यहाँ से हमेशा हमारा नुमाइंदा जो है ना, लगातार मियाँ असलम इकबाल जीतता था। ताल्लुक नवाज लीग से है? यस सर। अब ये अगर पूछें कि वजीर आला पंजाब रह चुके हैं, तो एक तो नवाज शरीफ भी रह चुके हैं, शहबाज शरीफ भी रह चुके हैं, दिस इज टू ऑब्वियस। और जिंदों में जो लाहौरी वजीर आला हैं वो यही दो हैं, बाकी गैर लाहौरी थे। परवेज लाई, मंजूर भट्टू, गुलाम हैदर वाई, जी 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 जी, दोस्त मोहम्मद खोसा, एंड ऑफ कोर्स हनीफ रामे साहब थे, लेकिन ही इज नॉट अलाइव। मुस्तफा खर भी वजीर आला रहा है। यस, गवर्नर भी और वजीर आला ही भी। वाज आल्सो ही इज अ नॉन लाहौरी। अब जिंदा हमजा शहबाज है, तो बाकी दो तो कदावर शख्सियात हैं। हो सकता है इन्होंने हमजा पूछा हो, पूछे, इनका मुर्गी का बिजनेस है, वजह शोहरत तो यही, और क्या। वजीर आला का क्वेश्चन करे ना, कुछ 3-4 लोग तो कवर हो जाए ना आपने भाई। अच्छा जी, ये बताएं कि नहीं, सवाल क्या बनता है? वजीर आला के ओहदे पे फायज रह चुके हैं। जब हम रह चुके हैं कहेंगे तो हमजा निकल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वजीर आला के ओहदे का हल्फ उठाया। ये तो किन्या ने उठाया। बहुत सारे कहते हैं जी वो तो हल्फ ही नहीं था। नहीं, वो खैर और भी बात बन जाएगी, लेकिन हल्फ तो लिया है ना उन्होंने। बात क्यों बन जाए, शर्माते क्यों ये हैं ना, शकील साहब? नहीं, नहीं, सच, क्यों नहीं बोलते? एक आपकी शख्सियत पूछी है उन्होंने, आपको तो लुटियां डालनी चाहिए। नहीं, नहीं, मैं ये कह अच्छा, रहा हूं। अंदर से खुश कितने देखें, मुस्कुराए जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, शेर एक बारी फेर, हम सब लगा दें नारा। मैं ये कह सर रहा हूं। पूछने दीजिए ना, वो हाँ, चाहते हैं चले क्या आप आगे। सवाल हाँ, रिजवान साहब, इन्होंने वजीर आला पंजाब का हल्फ उठाया। जी बिल्कुल उठाया। अब देखें, आप यू आर स्टैंडिंग नोवेयर। अब क्या करें? आप एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जिस आपको कोई पता नहीं, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना नहीं है, नहीं, west। इसका मतलब है कि नवाज इन शरीफ, तीनों में से एक है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ। तो अगर आप ये कहते हैं कि वजीर अल्लाह के ओहदे पर रह चुके हैं, फिर हमजा निकल जाता तो ना। मैं इसलिए कह रहा हूं, तो दो हो जाते, हमजा निकल जाता। चलिए कोई बात नहीं। उन्होंने कहना था नहीं। अच्छा, अगर वो कहते नहीं, इसका जवाब सीधा सीधा ये था कि फिर ये तीनों में से नहीं है। अगर वो कहते कि नहीं है, अव्वल तो नहीं का जवाब नहीं बनता नहीं, था अगर आप कि जी रह चुके हैं, नहीं है इसका जवाब। लेकिन बाहर चले, अभी सिर्फ 11 सवाल हुए हैं 11 हुए। दैट्स राइट। तो 13 पे हम पहुंच सकते हैं होपफुली। सर। जाना मुर्गियां ले जा, बनो या ना बनो। इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं रिजवान साहब? नो सर। नो। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं? नो सर। अच्छा, और ये फिर मियां नवाज नवाज शरीफ रह गए। उनको बाहर ने ये पूछ लो। हाँ, इस वक्त मुल्क से बाहर हैं? यस। आने का इरादा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। इनकी वजह शोहरत प्लेटलेट्स भी है किसी तरह से? ये नहीं मैं बता सकता सर। ये नहीं बता, आप ये कहें कि मैं ये कह नहीं सकता। ओ, ऐसे ही समझ लें, बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये इंग्लैंड में आजकल क़याम पजीर हैं? सर आई थिंक कि आप पहुंच चुके हैं। नहीं, पहुंच चुके हैं तो हमें अपने तरीके से पहुंचने देना। आप हाँ या ना कीजिए। सर क्वेश्चन टोटल कितने होते हैं?
20 20 होते मेरे भाई। अभी रास्ता है, और अभी ये इनका अभी 2-4 मुश्किल मकाम आने हैं। सर्जरी के अगले दिन हैरिड्स से शॉपिंग करने चले गए थे। जिन्होंने नाई दी दुकान तो स्टंट पवाया सी। अच्छा, जहां बालों का काम होता है ना, हेयर ट्रांसप्लांट नाई नहीं करते। अच्छा जी, होर कौन साइंसदान करते हेयर तो ट्रांसप्लांट? साइंसदान होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। चलो ओके भाई, सॉरी रिजवान, मैं माजरत चाहता हूँ। तो पता है तुम्हारी इस हालत की वजह क्या है? हाँ जी भाजी। जहालत। हाँ, इस हालत की वजह। एवन फील्ड्स, क्यों जी? ये सवाल बनता है। रिजवान साहब एवन फील्ड में मुकीम है इस वक्त? जी। आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पूछा है। जी बिल्कुल सर। मियाँ साहब दियाँ खैरा, सुभान अल्लाह। मियाँ मियां साहब साहब कैसे हैं आप? सजन मेरे आ आ आ दिन के दिन तो आ जाएंगे, वो जो सूरत हाल है वो जहां मर्जी ले उन्हें तलवीब पहुंचा सकते हैं। वो जनाब साड़ी कोई नहीं सुनने वाला इत्थे। घरों के अंदर बैठे रहोगे तो कोई नहीं सुनने वाला। भाई जे मैं घर लाउड स्पीकर लगा लूं फिर ठीक। बाहर क्यों नहीं निकलते? मौत पड़ती है। बे क्यों नहीं निकलते? पैसे ना निकले जांदा, वो मेरे को हुंदे नहीं। गर्मी कितनी पैण डी, बाहर निकल के मैंने टाइफाइड ना करा दी। सनस्ट्रोक कहना था, जाहिल Heat आदमी stroke होता है। सनस्ट्रोक, हीट Heat स्ट्रोक कहना stroke था। तेरा की ताल्लुक है को शहर लबड़ा। बस बस, नहीं ये नहीं निकलेंगे आफ्ताब। भाई सानू गरीबां नु टाइफाइड हुंदा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता गर्मी। अच्छा, ये नहीं निकलेंगे वाकई, और ये पिसते रहेंगे। मिडिल क्लास निकलेगी और वो अपने लिए बहुत कुछ करेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये यहीं रहेंगे जहां थे। ये अजल और अबद तक ऐसे ही है इनका। ये अजली ऐसे थे, अबद तक वहीं रहेंगे। सर लेकिन आपको नहीं लगता कि क्राइम रेट बढ़ जाएगा? ये लोग एहतजाज के लिए नहीं निकलेंगे लेकिन गलत साइड पे निकल देखे ना, शैतान से मांगेंगे, अल्लाह से नहीं मांगेंगे, क्योंकि इतनी गर्मी है कहीं बीमार ना हो जाए, इसलिए हमने एहतजाज नहीं करना। और पता नहीं मिलता भी आगे से कुछ नहीं। आते गल ते असल है भी पता तो नहीं। डकैती में, चोरी में तो बड़ी सहूलत है ना। कोई माई जा रही बेचारी, गरीब मिस्कीन बीमार, उसके पास एक्सरे करवाने के पैसे नहीं, उससे छीन लेंगे 150-200 रुपए, लेकिन अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। तुम्हारा दौर फिटे में। व्यूअर्स यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए कसौटिया एट ओपन माइक कैफे। आखिरी फरमारवा पठानों का इब्राहिम लोदी था। दैट्स राइट। सिकंदर लोदी का बेटा, और पठानों की दागबेल डाली थी 15th सेंचुरी में बहलोल लोदी ने। ठीक हो गया? तो लोदी ख़ानदान एक साइड पे, सैयद्स, तुगलक्स एंड गुलामा, फिर सुल्तान ऑफ गजना। तो आप क्रोनोलॉजिकली अगर चलें तो मुग़लों की जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पे जाए। वेलकम बैक। सो नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हारून और रशीद। आपके साथ आपकी फैमिली है? जी, मिसेज, बच्चे। Okay, आपका ताल्लुक लाहौर से है? नो, कसौटी के लिए स्पेशल इस्लामाबाद से आए थे। वाह, वेलकम। अच्छा जी, हारून साहब, शख्सियत मर्द? जी मर्द। जिंदा? नो। एशियाई? नो। ताल्लुक यूरोप से? जी। मेनलैंड यूरोप? नो। बरतानिया से? जी। आइए जी, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड। अरुण साहब इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी। 100 साल से ज्यादा? यस। 150 या 200? 200 पे आ जाओ। हाँ, 200 से ज्यादा? नो। अब इधर आ जाए। No। 1822 के बाद? या बस उसके बीच में। 1822 के के बाद? जी। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नो। इल्म फजल से? नो। स्पोर्ट्स तो उस वक्त क्या होगी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी भाईजान, ये गोल्डन एरा, इंडस्ट्रियल एज अभी अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बाद 100 साल एंजॉय कर रही होगी ना। साइंस और टेक्नोलॉजी से हारून साहब ताल्लुक? जी। वाह। साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस दौर के आइए ना, स्टीम इंजन, स्टीवनसन, जॉर्ज स्टीवनसन। ही डाइड सेम, बिल्कुल वही एरा है इसकी वफात का। और कोई मुजद थे हारून साहब? जी। वाह। रेलवे मैन के नाम से मशहूर हैं? यस। जॉर्ज स्टीवनसन। आई एम अ
graphic designer. अच्छा जी. I did my master's in graphic designing. From NCA? No, from Hunar Kada, अच्छा. Islamabad. जमाल शाह वाला. Yeah, he is my teacher. और आपके लिए मैं एक स्केच लेके आया था जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स पे मैंने रेडी किया है. वेरी काइंड ऑफ यू सर. अगर हो सके तो आप सामने कर दीजिए कैमरा ताकि वो उसको देख ले. ये अच्छा है, बड़ा अच्छा ट्रेंड है. आप अपना अपना काम, जो भी हमारे कैफे पेट्रन्स आए, अपना अपना जो भी काम है, किसी ने बहुत हसीन कोई खुद सा भी डिजाइन किया है ना, बहुत अच्छी बात है, वो भी दिखाएं. विल बी वेरी प्राउड कि ये पाकिस्तानी काम है. देखिए जरा. और ये तो फिर सर ये 1000 टाइम आपका नाम लिखा हुआ है आफ्ताब, उसको कंपोज किया है तो ये आपका स्केच बन गया है. वेरी काइंड ऑफ यू अरुण साहब. मैं कैलीग्राफी भी करता हूँ तो ये आपकी टीम के मैंने नाम जो हैं वो कैलीग्राफी में मैं यहीं बैठ के मैंने लिखे हैं. वाह, जरा ये भी दिखाते जाइए. जी माशाल्लाह. सिद्धार्थ डॉक्टर रूबा, बहुत प्यारा जी. वाह जी वाह. डॉक्टर रूबा का टिल्ट पीपल्स पार्टी की तरफ है. प्रोड्यूसर बिलाल जावेद. इसका भी थोड़ा सा पॉलिटिकल टिल्ट है. अली हसनैन तो खैर आउटराइट पीटीआई. बाबर फतेह अली खान आउटराइट पीटीआई. असद कैफी पीटीआई. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर. शकील चौधरी आउटराइट नवाज लीगी. लो जी, सारे के सारे हर पार्टी की. नेक्स्ट पर्सनालिटी जी. इन हाउस. Fasten your seat belt. मर्द. जी. जिंदा. नो. एशियाई. भी ताल्लुक है. साउथ एशिया. जी. चूंकि जिंदा नहीं है तो हो सकता है पुराने दौर का राज बरतानिया. दूसरा ताल्लुक बरतानिया से. जी. जनाब. डॉक्टर साहब इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं. जी. 100 साल से ज़्यादा. ऑलमोस्ट. ओके, दैट्स हेल्पफुल. तो सियासत और हुकूमत ही इन ऑल जी. प्रोबेबिलिटी. सियासत और हुकूमत से ताल्लुक कह सकते हैं. वजह शोहरत सियासत और हुकूमत नहीं है. दिस इज व्हाट यू वांट टू से. जी. दूसरा ताल्लुक फिर इल्म फज़ल. हम जैसे अब स्कॉलर है वो विलियम म्योर जैसा, उसकी तो वजह शोहरत सिविल थी. सर्विस. ना ना ना, उसकी वजह शोहरत सिर्फ और सिर्फ यही थी. विलियम वेयर को कौन पूछता था. फिर इल्म फजल पूछा जाए. इनकी वजह शोहरत इल्म फजल है. नो. हाउ मेनी क्वेश्चंस डॉक्टर साहब? 9 सवाल. 9. आज ये बरतानिया की शख्सियत. हम ये नहीं कर रहे बरतानवी शख्सियत, पता नहीं, हो सकता है इंडियन ही हो. दूसरा ताल्लुक बरतानिया से. दूसरा ताल्लुक ब्रिटिश नेशनल है. ये 1922 के करीब करीब डेथ. हाँ पूछें. तो ब्रिटिश नेशनल है. जी. 22 के करीब करीब डेथ हुई. हाँ जी. तो अगर तो नुमाइंदा है बरतानवी यहाँ पे तो वो तो प्योर सियासत और हुकूमत. वजह शोहरत की तरफ जाइए भैया. और कौन कौन से फील्ड्स क्या क्या है. नेगेटिव रेपुटेशन वाला बंदा उस दौर का मे भी, लेकिन ब्रिटिश कौन आता है. ब्रिटिश सारे के सारे फिर होंगे. ताज बरतानिया की नुमाइंदगी हिंदुस्तान में कर चुके हैं. जी. ओह, इसका मतलब कोई बिग टाइम नहीं, मिडिल लेवल के अफसरान में से हो सकता है. ये जो टाइम बताया जा रहा है ना, ये उससे पहले का है. ऑडवायर से पहले का है. ऑडवायर बहुत बाद में मर्डर हुआ था लंदन में. उसी कहानी का एक किरदार जनरल डायर था. ठीक है ना. एडवायर वाज किल्ड इन Adwyer? 1940. 40s 41 40 या 41. बाय उधम सिंह. यस. तो ये पहले की उससे ज़ाहिर पहले का 20 होगा, साल पहले. 20 साल. लेकिन उस वक्त गवर्नर जो था वो ऑडवायर ही था. ऑर्डर ऑडवायर का था जिसे एग्जीक्यूट उसने किया था. ये एक बुरी शोहरत का हामिल है. जी सर. जलियांवाला बाग की वजह से जी सर. ये बदनाम जमाना है. आपने जनरल डायर पूछा. वाह. ये तीसरी पर्सनालिटी है जिसका जवाब आपने 13वें सवाल पे दिया. आज 13 कोई खास फैक्ट. लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह. सियासत और हुकूमत ही है ना, ये डायरेक्ट हुकूमत है, डायरेक्ट हुकूमत है. लेकिन वजह शोहरत ठीक है. क्यों अगेन शकील साहब ने दिया. इस वक्त हुआ एक ब्रेक का. स्टे ट्यून्ड. इस वक्त मुल्क से बाहर है. यस. आने का इरादा नहीं है ना. बिल्कुल नहीं है. इनकी वजह शोहरत प्लेटलेट्स भी है किसी तरह से. ये नहीं मैं बता सकता सर.
ये नहीं बता, आप ये कहें कि मैं ये कह नहीं सकता। ऐसे ही समझ लें, बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये इंग्लैंड में आजकल क़याम पजीर है? सर आई थिंक कि आप पहुंच चुके हैं। नहीं पहुंच चुके हैं तो हमें अपने तरीके से पहुंचने देना। आप हाँ या ना कीजिए। सर क्वेश्चन टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं मेरे भाई। अभी रास्ता है, और ये इनका अभी 2-4 मुश्किल मकाम आने हैं। सर्जरी के अगले दिन हैरिड्स से शॉपिंग करने चले गए थे। जिन्होंने नाई दी दुकान तो स्टंट पे आया सी। वेलकम बैक जी सर। नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। मर्द जी। जिंदा? नो। जिंदा नहीं है, शकील क्या रख दे। एक बार ये कर अच्छा जी, एक मर्द जो जिंदा नहीं है, एशियाई? जाहिर है एशियाई होगा बेचारा। एशियाई? हाँ जी। बेचारा क्या विक्ट्री मुस्कुराहट सी। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी। हेलो। इंतकाल को 50 साल से भाई ज्यादा- मुल्क तो डिटरमिन नहीं कर। मतलब उससे मेरे ख्याल काफी हेल्प चलें। मिलेगी। ईरा अगर डिटरमिन हो जाए। 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी सर। हेलो। 72 से पहले। पाकिस्तानी? नहीं। इंडियन। लेकिन पूछना पड़ेगा, ये ना हो कि बांग्लादेशी हो कोई। इंडियन? जी। ओके। तो सियासत व हुकूमत? सियासत व हुकूमत से ताल्लुक? जी सर। 72 के बाद की डेथ? 72 से पहले सर। 72 से पहले 50 से ज्यादा हो 50 गए से ज्यादा। ओके। 100 साल का तो नहीं जरूरत पूछने की फिर। नहीं। ये इंडियन जब उन्होंने बताया तो अच्छा, लेकिन वो भी हो सकता है ना, 100 साल पुरानी शख्सियत। इवन अकबर वाज एन इंडियन। यस। तो 100 साल जहांगीर वाज एन इंडियन। ये हाँ, ये 100 साल पूछा जा सकता है जी। 100 साल से ज्यादा? जी सर। ओह, इवन इंतकाल को ये गल उधर ही जा रही है जी। ताल्लुक सिर्फ इंडिया से ही है, इसमें कोई राज तो नहीं ना इन्वॉल्व? उस तरह की नहीं, कोई ब्रिटिश नहीं। मुस्लिम? कोई मुस्लिम? जी सर। मेरे ख्याल अब ईरा का जो है ना वो 300 साल से किया जाए। 10 100 साल से तो ज्यादा है ना आपने कहा? सर 1922 से पहले। 200 पे चले। 200 साल से ज्यादा? जी सर। ओह, ये पुरानी बात है जी। 1822 से पहले। 11 सवाल। अगर तो ये मुगल और उस तरह का है तो फिर तो 300। जी आप पीछे जाइए 300 साल से ज्यादा? जी सर। मुगल है या सलातीन में से होगा? तो फिर ये पूछा है मुगलों से पहले की कोई शख्सियत? 1526 में मुगल्स आए थे। यस। तो अगर उसके बाद की शख्सियत है तो डेफिनेटली ये मुगल दौर की है। यस। और उससे पहले की है तो डेफिनेटली सलातीन का दौर था। आपकी जो डिवाइडिंग लाइन है 1526। 1526 से कोई पहले की शख्सियत? जी। नो मुगल्स। यस। सलातीन। इसका मतलब ये हुआ कि बाबर भी नहीं है। दैट्स राइट। वरना वो कह देते कि नहीं जी 1526 के यस। से पहले की नहीं। आपका सवाल गलत है। तो 13 सवाल हो गए। तो सियासत और हुकूमत से ताल्लुक? हाँ, इन्होंने बताया सियासत और हुकूमत से। जी हम सर। पूछ चुके हैं। सियासत और हुकूमत। इन्होंने हुकूमत छीनी थी लोधी से। आखिरी फरमारवा पठानों का इब्राहिम लोधी था। दैट्स राइट। सिकंदर लोधी का बेटा। और पठानों की दागबेल डाली थी 15th सेंचुरी में बहलोल लोधी ने। ठीक हो गया? तो लोधी ख़ानदान एक साइड पे, सैयद्स, तुगलक्स एंड गुलामा, फिर सुल्तान ऑफ गजना। तो आप क्रोनोलॉजिकली अगर चलें तो मुग़लों की जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पे जाएं। So how would you phrase the question? या तो ये कि लोधी फैमिली से, लोधी डायनेस्टी से ताल्लुक? लोधी डायनेस्टी से था। ये 1526 में इंतकाल हुआ था। He was killed he was in the killed battle. in action. He died in action. और of course one of the worst rulers India has ever had. Atrocities की वजह से जाना जाता था। और कभी इस कदर आसानी से इस मुट्ठी भर फौज के साथ मुगल्स शिकस्त ना देते
अगर ये बंदा किसी जोगा होता, इसने बना के रखी होती। इसने ना सिर्फ नीचे जुल्म और जबर बहुत किया, इसने अशराफिया के साथ भी बिगाड़ी थी। इसका एक बहुत मशहूर कॉन्फिडेंट था जो लास्ट मिनट पे उसने गद्दारी की, और मैं उसका नाम अब मेरे ज़हन में नहीं है। दौलत खान। दौलत खान वॉज द वन हु स्टैब्ड हिम इन द बैक। ये डायनेस्टी में मेरे ख्याल जाएंगे। लोधी डायनेस्टी से ताल्लुक था जी। गुड। जंगे पानीपत में इन्हें शिकस्त हुई थी जी। आपने इब्राहिम लोधी पूछा। जी। मेरा एक दोस्त लोधी, मैंने ਉਹਦਾ ਨਾਂ नहीं याद आउंडे। व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।